आज हमारे बीच एक विशेष हस्ती मौजूद है जिन्होंने हाल ही में आरपीएससी टेक्निकल लेक्चरर मैथमेटिक्स में पूरे राजस्थान में टॉप किया है। इनसे हम आरपीएससी इंटरव्यू के बारे में जानेंगे कि आरपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे रहे, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। राइट, तो नकुल सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएचयू अलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं इतने सारे कैंडिडेट से रूबरू हो रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों के लिए, वो सर एक काबिल तारीफ बात है कि बच्चों को आईआईटी जेईई एमएससी एंट्रेंस का इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। सर एक बार फिर से आपको राजस्थान टॉप करने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारा ये सेशन बहुत और इंटरव्यू ओरिएंटेड रहने वाला है कि जैसे आप सपोज जैसे आपने तैयारी की, वैसे अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो सर वो किस प्रकार से तैयारी करे, किस प्रकार से वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सर, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि वो इंटरव्यू के लिए किस प्रकार सर, मैं जैसे इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए मैंने जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक दिन पढ़ा सर। और बाकी क्या है कि सर मैं रेगुलर एज ए टीचिंग लाइन में हूँ, तो मुझे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो काफ़ी सारा याद है। तो एक दिन मैंने जो सब्जेक्ट की जो ब्रीफली सारे टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर किया और उनकी बेसिक चीज़ें देखी। और उसके अलावा मैंने जो करंट जीके से रिलेटेड है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और काफ़ी सारी मैगजीन भी देखते हैं, तो उनके माध्यम से भी काफ़ी सारा मटेरियल हो जाता है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो नाथ पब्लिकेशन की विनोदी स्वामी की करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आती है, वो काफ़ी अच्छी मैगजीन है। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें दी होती है, तो अगर कोई वो उस मैगजीन को पढ़ता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा सर इंटरव्यू से पहले मैं जैसे ये सारी चीज़ें पढ़ के गया था, ताकि कुछ मान लो अगर पूछते हैं तो उनमें से मान लो 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो 7 आए कम से कम, तो वो एक बेनिफिशियल रहता है सर। क्योंकि हर क्वेश्चन का तो जवाब होना इम्पॉसिबल है। कोई भी स्टूडेंट जाए तो वो ये खुद से ये एक्सपेक्ट मत करे कि वो सारे क्वेश्चन का जवाब दे देगा। तो कम से कम ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 में से 7 का आंसर दो। जी सर, इंटरव्यू की बात आती है तो सर पहला जो अपना टॉपिक रहता है वो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या जो अपना लोकल राजस्थान है, राजस्थान लेवल के या जो इंडिया लेवल के, अगर सब्जेक्ट के अलावा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी सर, सब्जेक्ट के अलावा वो मेन जो उनका जो पूछने का एरिया रहता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड मेन राजस्थान और या फिर नेशनल कोई बड़ा इश्यू है। जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, या फिर इंडिया का किसी के साथ कोई रिलेशन में कोई जैसे दरार है कोई कोई अदर कंट्री के साथ, तो उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो मेन क्या है कि राजस्थान से रिलेटेड पूछा जाता है, राजस्थान में क्या क्या योजनाएं चल रही है, क्या क्या राजस्थान में इवेंट्स हुए हैं, और तो नेशनल कोई बिग इश्यू है उनको पूछते हैं। इतना ही सर मेन पूछा जाता है। और इसके अलावा सर जब इंटरव्यू में जैसे चीजें पूछी जाती है वो एकदम नॉर्मल वे में पूछी जाती है। जैसे अब आज आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही नॉर्मल वे में पूछी जाती है। तो बच्चों को इतनी ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं है कि एकदम पूरा हार्ड लेवल आपके सामने केबीसी की तरह नहीं खेला जाएगा, आपसे एकदम नॉर्मल वे में पूछा जाएगा, ताकि आपकी जो नर्वसनेस है वो खुद डाउन रहे। जी, मतलब सब्जेक्ट के अलावा कोई जैसे मेन इश्यू जैसे अभी हाल ही का चल रहा है, अग्निवीर चल रहा है, तो अग्निवीर के बारे में पूछ सकते हैं। पूरी राजस्थान नहर परियोजना, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्यों आप राजस्थान में रह रहे हो और राजस्थान की चीजों के बारे में नहीं जानोगे तो आप थोड़ा अकॉर्ड सा लगेगा ये। जी, करंट प्रोफेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो? जी सर, इसमें टीचिंग लाइन से रिलेटेड जो भी मान लो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको जो एक मान लो जैसे स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको स्कूल एजुकेशन में जो योजनाएं चल रही है उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में था तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया जो स्कूल से रिलेटेड था कि हरित पाठशाला योजना क्या है और इस पाठशाला योजना का जो है वो बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप जिस फील्ड से आ रहे हो तो उस फील्ड से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा
अगर आप मान लो जिस जिले से बिलोंग कर रहे हो तो उस जिले के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसकी बेसिक चीजें, उसके तो ज्योग्राफिकल जो उसकी कंडीशन है, और या फिर कोई हिस्टोरिकल कंडीशन है या हिस्टोरिकल उसका मान लो बैकग्राउंड है तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और जहाँ आपकी पोस्टिंग है उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। जी चलिए सर, जीएस का पार्ट हो गया, अब सब्जेक्ट की बात आती है। तो सर जी सर। सब्जेक्ट से लगभग किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या आपको टॉपिक चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि क्या पूछते हैं कि आप कौन टॉपिक तैयार करके आए हो, और उसमें कितना क्या डीप तक जाते हैं वो? जी, टॉपिक आप खुद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, अभी जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो रिटर्न में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि वो आप आगे इंटरव्यू के बाद मेन एग्जाम में भी सेलेक्ट हो। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको बेसिक सभी का आना चाहिए, और एक आप स्पेसिफिक टॉपिक है उसको तैयार करके जरूर जाएं। क्योंकि अगर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर जो भी चीज पूछता है उसमें आपको टॉपिक दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। जैसे मेरे केस में हुआ कि मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक न देकर सभी टॉपिक से जो ब्रीफली जो चीजें हैं वो पूछी गई, और उन ब्रीफली चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ये पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपसे इंटरव्यूअर खुद अपने आप भी टॉपिक डिसाइड करके भी पूछ सकता है, और या फिर आपको ये भी कह सकता है कि आप जो बोर्ड पर जाइए और एक टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको दोनों ही तरीके से प्रिपेयर रखना है अपने आप को, ताकि मान लो कि आप जब इंटरव्यू हॉल में जाओ तो आपको ये फील नहीं हो कि यही चीज आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। तो आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर करके जाना है कि बेसिक चीजें सारों की आनी चाहिए और एक स्पेसिफिक टॉपिक आप स्पेशली तैयार करके जाएं। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट वाला जो भी डोमेन है आपका, उसके बारे में सर ने सही बोला कि 2 या 3 टॉपिक तो आप अच्छे से तैयार करके जाओ, कि अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक बताओ तो आप उनमें से बता सको। और जो नॉर्मल ऊपर ऊपर वाली जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको लगभग सारे सब्जेक्ट की आनी ही चाहिए। जी एक सर आती है, जब मैथ्स की बात आती है तो मैथ्स में बात आती है मैन की बोर्ड पर पढ़ाने की, क्यों मैथ्स में हर चीज़ तो बोलकर बताना पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो सर आपको बोर्ड पर कब भेजा गया, कैसे आपकी एंट्री हुई, राइट? कब आपको सब मैथ्स का क्वेश्चन आते ही बोर्ड पे भेज दिया गया, या किस टाइप से आपको मतलब क्वेश्चन पूछे गए, बिठाकर पूछे गए चेयर पे, या सीधा बोर्ड पर भेज कर के पूछे गए, ये बताइए आप। सबसे पहले तो सर जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। लगभग जैसे 9 बजे का काउंसलिंग टाइम था, तो 9 बजे जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, वो डॉक्यूमेंट चेक लगभग 1-1.5 घंटे तक चले। उसके बाद जैसे 2-2 कैंडिडेट हैं उनको जो इंटरव्यू हॉल है उसके बाहर बिठाया गया, और इंटरव्यू हॉल में फिर एक एक कैंडिडेट को अंदर भेजा गया। और इंटरव्यू हॉल में जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो चेयर पे बैठने के लिए कहा जाता है, जो नॉर्मली हर इंटरव्यू में होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई, और आपने स्टडी यहाँ से की है, और आप कौन से जैसे जगह पोस्टेड हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इतने में किसी भी कैंडिडेट का जो नर्वसनेस है वो एकदम डाउन हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि जो इंटरव्यू है वो एकदम नॉर्मल वे में हो रहा है। और जी उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उस जिले की कुछ स्पेशलिटी बताइए, या फिर उस जिले में ये टेम्परेचर जैसे हाई क्यों रहता है, लो क्यों रहता है, इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 2-3 क्वेश्चन है वो करंट जीके से रिलेटेड या करंट की योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड पूछ किए जाते हैं। उसके बाद जब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको टॉपिक दे सकते हैं। तो वो एक मुझे भी टॉपिक दिया था कि आप इस टॉपिक को बोर्ड पर एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं बोर्ड पर गया और उस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया जो मुझे आता था जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। तो तो कौन वो टॉपिक? टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने एक दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया। तो कुल मिला के जो एक इंटरव्यूअर है वो आपको डिफरेंट वेराइटी में भी कुछ चीजें पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक है वो बेसिक है, आपको इन सब टॉपिकों का आना चाहिए। और जो आप बोर्ड पर लिखने की बात कहते हो सर, तो मैथ से है जो बिना बोर्ड के कुछ हो भी नहीं सकता मैथ में। तो सारी चीजें होगी वो ज्यादातर बोर्ड पर ही होगी। अब केवल दिख के है जो हम ओरली कर सकते हैं, मैथ से है जो केवल बोर्ड पर ही हो सकता है।
जी, मतलब सर ने बताया नॉर्मल प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में 1 to 1 अंदर भेज दिया जाता है, और सिंपल सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन इसलिए ताकि आप नॉर्मल वहाँ कंफर्ट फील करो, बरोबर है? जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। कंफर्ट फील करने के बाद में नॉर्मल आपके बारे में पूछेंगे, आपके जिले के बारे में पूछेंगे, कोई करंट योजना है तो उसके बारे में पूछेंगे, फिर वो सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट में आपको जी चॉइस बिल्कुल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर चॉइस नहीं दी जाती है और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो सर जस्ट से हाँ सॉरी, सॉरी सर हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, या इसके से टच में नहीं रहे हैं अभी। और नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस होना है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। वो उन्होंने आपको उसमें टेस्ट में अज्यूम कर लिया है कि आपको नॉलेज तो है ही, आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो आपको है ही, इसलिए तो आप क्वालिफाई हुए हो। अब आपकी जैसे टीचिंग स्टाइल चेक कर रहे हैं, टीचिंग ऐप का जो स्टाइल है, टीचिंग एटीट्यूड आपका, किस टाइप से कंटेंट डिलीवर करते हो, जस्ट वो देख रहे हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कितना क्या है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो मेन चीज जो इंटरव्यू में देखी जाती है कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन नहीं आने के बाद भी आपके चेहरे पर वो जो एक जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा है या नहीं, इस चीज में सबसे ज्यादा मायने करता है। क्योंकि इंटरव्यूअर मेन चीज यही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति में अपने आप को कैसे वेल मैनेज करते हो, तो वो चीज सबसे ज्यादा मायने करती है इंटरव्यू में, न कि आपका नॉलेज। क्योंकि नॉलेज वो आपको केवल एक रिटन एग्जाम में देखा जाता है, और उनको भी पता है कि आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो तो आपको नॉलेज अच्छा है, और उस नॉलेज के वजह से अगर आप उसको बढ़िया एक्सप्लेन भी करते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सीधा उसको एक्सपेक्ट करते हो, वो एक्सेप्ट करते हो कि आप उस क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा तो आप उसके लिए सॉरी बोल सकते हो, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो, आपको कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। एक इंटरव्यू को आप केवल नॉर्मल वे में लीजिए और आराम से इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू आपके आगे जैसे 2 तारीख को होंगे शायद मैथ्स के, हाँ, तो 1 से 5 के बीच में है। जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आराम से तसल्ली से देना। इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर जो होते हैं वो भी हमारी तरह ही, उन्होंने भी कभी लाइफ में अपने इंटरव्यू दिया होगा, तो आप वो भी आपकी जो फीलिंग है उनको समझते हैं और एकदम नॉर्मल वे से पूछेंगे। और आप केवल अपने आप को वेल मैनेज रखिए, यही सब करना है। सर कोई भी अगर स्टूडेंट आपसे सर कनेक्ट होना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो सर कैसे कर सकता है? जी सर, अभी जो हम ऐप चला रहे हैं संकल्प क्लासेस एमएससी के नाम से, और अभी अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8209995969। तो उस पर आप कुछ भी, आपको अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी के जो मैथ्स के एग्जाम है, तो उनके लिए भी आप पूछ सकते हैं। जी जी सर का एमएसपी संकल्प एमएसपी क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ भी आपको सर के एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ आप सर को जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ सकते हो। सर को वक्त मिला तो सर आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, राइट। और जो अगर फर्स्ट गेट सेकंड गेट इससे रिलेटेड कोई तैयारी कर रहा है तो सर वहाँ गाइडेंस और कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं संकल्प क्लासेस एमएसपी एप्लीकेशन पे। आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और जो सर ने नंबर बताया इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक सर छोटा सा क्वेश्चन और रह गया सर, जब आरपीएससी इंटरव्यू की बात जी आती है सर। तो सर धांधली का क्वेश्चन जरूर उठता है कि यार कुछ धांधली ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सर इसमें माइंड को डिस्टर्ब करता है ये चीज, तो सर इससे सर कैसे ओवरकम पाए? जी सर, जो धांधली का तो जो भी बात आती है, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है सर कि ये एक हवा है, और ये सबको पता लगती है, और सबको सबके कानों में एक बार तो जरूर आती है। और बात रही इंटरव्यू में धांधली की, तो मेरा मानना ये है सर कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो, अच्छे तैयारी करके जाते हो, और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप निश्चित ही मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि ये जो धांधली की ये बातें हैं, इनमें कोई एक तथ्यता नहीं है। क्योंकि जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो अलग अलग जैसे कैंडिडेट्स रहते हैं, जो उसमें जो इंटरव्यू लेते हैं वो इंटरव्यूअर अलग अलग होते हैं, अलग अलग, वो कभी एक दूसरे से इतने ज्यादा मिले हुए नहीं होते, और वो तीनों अलग अलग
टाइप से मार्क्स देते हैं और फिर उनका कुछ एवरेज वगैरह निकाला जाता है। तो आप इंटरव्यू में ये निश्चित ही मान के चलिए कि इंटरव्यू एकदम फुल जैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हाँ एक नॉर्मल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में होता है, उसमें कोई धांधली की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी ये बिल्कुल, देखो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि धांधली होती है, क्योंकि इस अगर मान लीजिए आप ये दिमाग में बिठा लिया कि धांधली होती है तो क्या करोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, राइट। और बिल्कुल जो इसमें तो वेटेज ही कितना है, वेटेज लगभग 12% का वेटेज है। हाँ 12% का वेटेज है। हाँ तो इसमें धांधली मांधली का टेंशन ना लीजिए, आपके जो हाथ में है, आपके हाथ में क्या है, आपकी तैयारी है, आप कंसेप्ट को कितना क्या स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप क्या कुछ तैयार करके जाते हो, वो सब आपके हाथ में है। आप तैयारी पे फोकस कीजिए, ना कि इस धांधली होती है कि नहीं होती है, क्या होगा क्या ना होगा उस पर। अगर आपने तैयारी की है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।